सुप्रभात बच्चों। आज हम सब क्षितिज भाग 2 के पद्यांश का प्रथम पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। सूरदास जी एक जन्मांध कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि वे जन्म से ही अंधे थे, हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं भी मानते हैं। और उन्होंने कृष्ण के बचपन से बड़े होने तक की गतिविधियों का चित्रण अत्यंत सुंदर रूप में किया है। उनकी लेखन क्षमता को देख करके ही हिंदी साहित्य में उन्हें सूर्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात यूं कहें कि जिस तरह से सूर्य चमकता है, ठीक उसी तरह से उनकी रचनाओं का प्रकाश भी पूरे हिंदी साहित्य पर पड़ता है। इनका जन्म 1478 ईस्वी एवं इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में। सूरदास जी की प्रधानतः कविताएं जो हैं वो भक्ति परक रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में वात्सल्य यानी कि बड़ों का बच्चों से प्रेम, और श्रृंगार रस की रचनाएं यानी कि गोपी और कृष्ण का प्रेम, इन सारी चीजों का वर्णन इनकी कविताओं में किया गया है। इनकी भाषा अलंकारिक है, अर्थात अलंकार भी है, उसमें मुहावरेदार है और सरस और सरल है, अत्यंत हृदयग्राही है, मन को अच्छी लगने वाली कविताएं हैं, जो ब्रज भाषा को बोधगम्य बनाती हैं। जो सूरदास ने रचना लिखी है वो सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में निहित हैं, और बोधगम्य का मतलब है वो आसानी से समझ आने वाली है। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली प्रमुख। सूरदास के पद को पढ़ने से पहले कुछ खास चीजें जो हमें ध्यान रखनी है, कुछ खास बातें। पहली ये कि सूरदास का पद की जो भाषा है वह ब्रज है। ब्रज का मतलब है, ब्रज एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं। जगह का भी नाम ब्रज है और उसकी भाषा का भी नाम ब्रज है, और इसी ब्रज भाषा में ये संपूर्ण रचना लिखी गई है। इस संपूर्ण रचना में वियोग श्रृंगार के भाव देखने को मिलते हैं। वियोग श्रृंगार वह है जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं, उस भाव को वियोग श्रृंगार कहते हैं। यहाँ गोपियाँ कृष्ण से अलग हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। यहाँ पर शब्द नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने ये वाला लिखा है, लेकिन जब आप समझें और लिखें तो इसे समझें। जैसे श्रीमती, श्रीमान, ऐसे शब्दों को जब लिखते हैं तो प्रयोग करते हैं, वही यहाँ पर होगा। अगली बात, सगुण उपासना। सगुण उपासना अर्थात सगुण पूजा, वह उपासना जो अपने इष्ट देव के आकार, प्रकार, रंग और रूप को स्वीकार करके की जाती है। हिंदू धर्म के ज्यादातर लोग इस पद्धति का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि शिव के सिर पर जटाजूट है और उसमें से गंगा बहती है, और ऐसी मान्यता है, शिव ऐसे हैं या नहीं पता। दुर्गा का जो स्वरूप है, जिस तरह से अष्टभुजाधारी है, वो स्वरूप हम मानते हैं, और इसी कारण हिंदू धर्म की उपासना को सगुण उपासना के नाम से जाना जाता है। अब निर्गुण उपासना। निर्गुण उपासना भी इस पद में आएगी आपके पास, और आपको समझना होगा इसके बारे में, क्योंकि निर्गुण उपासना वह उपासना होती है जो अपने ईश्वर को बिना आकार और रंग रूप का मानकर की जाती है। जैसे मुस्लिम धर्म के लोग इसका पालन करते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर का कोई भी आकार प्रकार नहीं हो सकता। ईश्वर अनंत अविनाशी है, उसका आकार प्रकार असंभव है। तो ऐसी मान्यता को, ऐसी उपासना को हम निर्गुण उपासना कहते हैं। सूरदास की संपूर्ण रचनाएं व्यंग शैली में निहित हैं। व्यंग शैली में लिखी गई है। व्यंग का मतलब है संपूर्ण रचना जो है इनकी, वह टेढ़ी बात की गई है। उसमें गोपियां जो हैं वह टेढ़ी बात करती हैं, सीधी सीधी बात नहीं किया करती। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, गोपियां जो हैं इधर उधर बैठी हुई हैं ब्रज में, और एक पुरुष दिख रहा है आपको जो घुटनों के बल बैठा हुआ है। उनका नाम उद्धव है।
जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके अनन्य मित्र हैं, एक बहुत अच्छे मित्र हैं। कृष्ण जो है वो राजा बन चुके हैं और उन्हें पता है कि गोपियाँ उनसे बहुत प्रेम करती हैं। इसी कारण कृष्ण ने उद्धव को योग का संदेश देकर के भेजा है और कहा है कि गोपियों से कहिएगा कि वे मुझे परब्रह्म मानकर मेरी पूजा करें, अर्थात निर्गुण उपासना करें। मुझे एक सामान्य मनुष्य मानना छोड़ दें। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप योग साधना करेंगे। इस तरह से योग की साधना का विचार लेकर के उद्धव जो है वो गोपियों के पास जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या होता है। गोपियाँ उद्धव की बात को सुनकर बहुत दुखी होती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की जगह योग का संदेश भेज दिया है। उस जमाने की स्त्रियां परपुरुष से बात नहीं किया करती थी। यही कारण है कि उन्होंने एक भौरे का सहारा लिया। भौरे को उद्धव कहते हैं। भौरे का एक पर्यायवाची है उद्धव। और यही कारण है कि सूरदास की रचनाओं में के प्रारंभ में ही उद्धव शब्द का प्रयोग किया गया है। वास्तव में गोपियाँ बात तो कर रही हैं कृष्ण के मित्र उद्धव से, लेकिन भ्रमर के माध्यम से वो अपनी बात को उद्धव तक पहुंचाना चाहती हैं। यही कारण है कि इनकी रचनाओं को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। उरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, रूप दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबरा अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पा। श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को ब्रज में गोपियों को समझाने के लिए भेजा है। उद्धव निर्गुण भक्ति के उपासक थे, अतः उनके उपदेश सुनकर गोपियां उन पर व्यंग कस रही हैं कि वे बहुत ही भाग्यवान हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत ज्यादा भाग्यवान हो, क्योंकि तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तागाते, अपरस रहत स्नेह तागाते, तुम कृष्ण के प्रेम से बंधे हुए नहीं हो। तागा मतलब धागा, अपरस मतलब अलग। तुम स्नेह के धागे से बंधे हुए नहीं हो। कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं। अनुराग का मतलब होता है प्यार, प्रेम। तुम्हें उनसे प्रेम भी नहीं हुआ। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम्हारी तो तुलना कुछ चीजों से करनी चाहिए, जिनमें से पहली चीज है उरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस तरह से कमल का पत्ता जल में रह कर के भी जल से अलग होता है। उरैन मतलब कमल का, पात मतलब पत्ता। जो कमल का पत्ता है वो जल में रह कर के भी जल से अलग होता है। यदि उस पर तारस देह न दागी, यदि उस पर जल की बूंदें गिरा दी जाए तो भी वह उसे सोखता नहीं है, अवशोषित नहीं करता है। वह उसमें रह करके भी उससे अलग है। ठीक उसी तरह से तुम भी कृष्ण के साथ रह करके भी उनसे अलग। जो जल माह तेल की गागरी, जो जल माह, माह मतलब में, जैसे जल में तेल, ऐसी गागर, ऐसा घड़ा जिस पर तेल लगाया गया हो, और यदि उसे नदी में डुबोया जाए, बूंद न ताको लागी, तो उस पर एक बूंद भी ठहरती नहीं है, वह छलक के गिर जाती है। ठीक उसी तरह से उद्धव तुम हो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो प्रेम की नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और न ही इन आंखों से कृष्ण की सुंदरता को अवशोषित किया। अर्थात कहने का मतलब ये है
कि कृष्ण जो है वो इतने सुंदर हैं, कैसे तुम उनके प्रेम से, उनके रूप सौंदर्य से आकर्षित नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोली, गोपियां अपने आप को अबला, कमजोर कहती हैं, भोली भाली कहती हैं, क्योंकि जिस तरह गुड़ चाटी जो पावी, जिस तरह चींटियां गुड़ को, गुड़ मतलब गुड़, जिस तरह चींटियां गुड़ को नहीं छोड़ती हैं, ठीक उसी तरह से हम भी कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार अपने प्रेम की विवशता को गोपियों ने उद्धव को समझाया है। इस पद में भाव सौंदर्य देखेंगे। गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि कृष्ण के पास रह करके भी वे प्रेम से अछूते हैं। वे उद्धव को असंवेदनशील बताती हैं तथा किसी भी प्रकार कृष्ण को भूलना नहीं चाहती हैं। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें पूरे इन 5 प शब्द 2 बार आया, इस कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी, ऐसा लिखने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। गुरु चाटी ज्यों पागी, ज्यों शब्द आ गया, ज्यों मतलब जैसे, इसकी वजह से यहाँ पर महालंकार है। और रस जो है वह वियोग श्रृंगार है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। अब गृह कार्य में आप ये इन प्रश्नों का उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखते हुए। पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है और क्यों? दूसरा, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तीसरा, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? चौथा, सगुण और निर्गुण भक्ति का क्या अर्थ है? पांचवा, उद्धव कौन थे? कृष्ण ने उनको गोपियों के पास क्यों भेजा था? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितैते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न रही। गोपियों के मन की व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी अभिलाषाएं मन की मन में ही रह गईं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव, हम अपने मन की बातें किससे कहें? ना ही परत कही, हमें अपनी बातें किसी से कही भी नहीं जाती, क्योंकि यदि हम किसी से कहते हैं तो वह हमारा मजाक उड़ाएंगे, और यदि नहीं कहते तो हमारा मन व्याकुल और परेशान रहता है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि समय, आधार सहारा, आवन की आने की। कृष्ण ने जो आने की अवधि दी थी, समय सीमा दी थी, वह भी अब समाप्त हो चुकी है। इस कारण हमारा तन और मन अत्यंत व्याकुल है, परेशान है। अब इन जोग संदेशनि सुन सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन करके हमारा दुख, हमारी जो विरह है, बिरहनि बिरह दही, हमारे विरह और भी ज़्यादा बढ़ गया है, अर्थात हमारी दुख और तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो कृष्ण के ना आने का दुख था, और अब पहले ना आने का दुख था, और अब इस बात का दुख है कि कृष्ण ने बिल्कुल हमें मन से भुला दिया है, और इस कारण हमारा दुख और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चाहत होती गुहार जितैते, उतते धार बही। हम जिधर से सहारा चाहते थे, जिसके सहारे हम जिंदा थे, आज उसी ने उतते धार बही, उसी ने बेसहारा कर दिया है। आज वहीं से उल्टी धारा बह रही है। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर जादा न लही। गोपियां कहती हैं कि हम धैर्य अब कैसे धारण करें, क्योंकि अब हमारी मर्यादा भी समाप्त होती जा रही है।
मर्यादा भी साथ छोड़ती जा रही है, अर्थात गोपियों की चारों तरफ चारों तरफ उनका अपमान हो रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि गोपियां जो हैं वह कृष्ण से प्रेम करती हैं, और इस कारण उनकी मर्यादा भी समाप्त होती जा रही है, क्योंकि लोगों का अपमान भी सहना पड़ेगा और दूसरी तरफ कृष्ण से जो उम्मीद थी, जो आशा थी, वह भी निराशा में बदलती जा रही है। अब दूसरा पद, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आज आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनि बिरह दही, चाहत होती गुहार जितहिते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न रही। इस पद में गोपियों की व्यथा का वर्णन है, उनके दुख का वर्णन है। इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी सारी अभिलाषाएं मन में ही रहनी, मन की मन ही माज रही, वे अपने मन की बात अपने मन में ही किए जा रही हैं, वे अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पा रही हैं। कहिए जाई कौन पे उदो नाही परत कही, वे कहती हैं कि हम अपने वियोग की, कृष्ण से अलग होने की, कृष्ण से विरक्त होने की। अब पद का भाव सौंदर्य देख लेते हैं। गोपियों को कृष्ण के आने की आशा थी, पर कृष्ण ने उद्धव से योग का संदेश भेजकर उनके दुख को और भी बढ़ा दिया है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा में ब्रज भाषा का प्रयोग है और अलंकारों में विरहनी, वियोग, अवधि आधार में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, और रस में वियोग श्रृंगार है। गृह कार्य के अंतर्गत आप कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मन की मन ही माज रही, तो क्या आशय है, विस्तार पूर्वक लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, गोपियों की निराशा का कारण क्या था। तीसरा प्रश्न है, मर्यादा न लही से क्या आशय है, आशय का मतलब अर्थ, तात्पर्य है। चौथा है, किस भाषा का प्रयोग इस कविता में किया गया है, इस पद में किया गया है। और पांचवा है, अवधि आधार में कौन सा अलंकार है और क्यों।